हेलो मेरी बच्चा पार्टी। तो लास्ट हमने ये जान लिया था कि सर रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इसको हमने अच्छे से जान लिया था। अब बारी है कि इन नेचुरल रिसोर्स की हमें कैटेगरी पता चले कि सर इनको कैटेगराइज कैसे किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ यही बातें लिखी हैं कि कैटेगराइजेशन से क्या होता है। यहाँ ये लिखा है कि वी यूज सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन वी कैटेगराइज आइडियाज और थिंग्स, वी नेम द कैटेगरी सो दैट वी कैन रेफर देम टू विद जस्ट वन वर्ड और अ शॉर्ट फ्रेज। कहने का मतलब बच्चों बेटा यहाँ पर ये है कि मान लो कि मैंने अपने आइडियाज़ को या फिर किसी चीज़ को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो मुझे सिर्फ उस कैटेगरी का नाम लेने की ज़रूरत है और मुझे वो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे बच्चों कुछ डेजर्ट्स के नाम बताओ, आप तुरंत बताने लग जाओगे सर मुझे रसगुल्ला पसंद है, ठीक है, कि मुझे सर जलेबी पसंद है, कि मुझे लड्डू पसंद है। अब नेक्स्ट अगर मेरा आपसे क्वेश्चन हो कि बच्चों मुझे कुछ बेवरेजेस के नाम बताओ, तो आप अलग अलग फिर ड्रिंक्स बताने लग जाओगे। तो ये क्या है, दीज आर कॉल्ड द कैटेगरीज। तो अब यहाँ हमें ये देखना है कि यही जो हमारे रिसोर्स हमने ऊपर पढ़ा, हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है ना, चलो तो पढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है। तो दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। पहली जो कैटेगरी हमारे पास है, पहले उस पर अब बात करते हैं। ठीक है ना, तो पहली कैटेगरी क्या कहती है कि वन ऑफ द वे वी कुड कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्स इज बेस्ड ऑन द यूज वी पुट दैम। ठीक है, मतलब यूजेस के बेसिस पर कि हम कुछ तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हमने इसको बांटा है। जैसे रिसोर्स इसेंशियल फॉर लाइफ, ऐसे मतलब रिसोर्स को मतलब ऐसे रिसोर्स जो हमारी जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल, बहुत ज़रूरी हैं। और रिसोर्स फॉर मटीरियल, मटीरियल के रूप में। ठीक है, और रिसोर्स फॉर एनर्जी, और एनर्जी के लिए रिसोर्स। ठीक है, तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो रिसोर्स इसेंशियल फॉर लाइफ क्या कहता है कि लाइफ कुडंट एग्जिस्ट, है ना, कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट। कहने का मतलब है कि जिस धरती पर हमारा जीवन है वो जीवन तभी एग्जिस्ट करता है, तभी उसका अस्तित्व है जब हमें हवा मिले, है ना। हवा मतलब जिस ऑक्सीजन को हम लेते हैं वो ऑक्सीजन होगी तभी हम सांस ले पाएंगे। ठीक है, हम पानी मिलेगा तो हम वो पी पाएंगे, और खाना मिलेगा तो हम खा पाएंगे। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, लाइफ जीवन होगा ही नहीं अर्थ पे। ठीक है, तो लिखा है वी टेक दीज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और हम ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। जैसे मतलब उसमें आगे रिवर, पॉन्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, और उसमें भी क्या, कल्टीवेशन, सॉइल के कल्टीवेशन से, है ना, और अदर लिविंग थिंग्स, या फिर दूसरी लिविंग थिंग्स से जिसमें जीवन होता है, उनसे हमें चीज़ें मिलती हैं। वी कैन नॉट मेक द एयर, लेकिन बात यह है कि हम इन चीज़ों को बना नहीं सकते। जैसे हम हवा को बना सकते हैं, नहीं सर। क्या जो पानी हम पीते हैं उसे हम बना सकते हैं, आप कहोगे नहीं सर। क्या वो मिट्टी हम बना सकते हैं जो हमें खाना देती है, जिसमें हमारा क्रॉप कल्टीवेट होता है, नहीं सर। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रिसोर्स इसेंशियल फॉर लाइफ। अब मटेरियल के बेसिस पर देखते हैं कि मटेरियल के लिए किस तरीके से हमें रिसोर्स चाहिए, है ना। तो ह्यूमन बीइंग क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचुरल गिफ्ट्स, यानी कि ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं कि नेचर ने हमें जो गिफ्ट दिए है उससे हम बहुत सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं फॉर आर यूटिलिटी, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, और टू क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट एनरिच आवर लिव्स, है ना, या फिर कोई खूबसूरत सी चीज़ जो हमारी जीवन को थोड़ा सा एनरिच करेगी। ठीक है, दोज ऑफ अदर्स, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं पीस ऑफ वुड, जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा हम लेकर के आए जंगल से, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, उसको बनाया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है इनटू अ चेयर, एक चेयर में। ठीक है, एक आप सोचो, आप जंगल में कहीं बैठोगे तो आपको चेयर मिलेगी या नहीं, आप तो लकड़ी पड़ी होगी, आप उसी पर किसी तरीके से बैठ जाओगे। बट उसी लकड़ी से हम को ट्रांसफॉर्म करके क्या बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं। ठीक है, इंडियाज, इसीलिए लिखा है कि इंडिया की जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जो क्या नाम है, भौगोलिक विविधता होती है बच्चों, यानी कि कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, मतलब कहीं पहाड़ हैं, कहीं प्लेन है ना, कहीं पठार हैं, इस तरीके से विद अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इस वजह से हमारे पास नेचुरल रिसोर्स की वैरायटी भी बहुत सारी है। फ्रॉम वुड टू मार्बल, यानी कि लकड़ी से लेकर मार्बल तक हम हैं, हमारे पास चीज़ें हैं रिसोर्स के रूप में। और कोयला, कोल मतलब कोयला, कोयला से लेकर गोल्ड यानी सोने तक के हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बात समझ में आ रही है, मुझे उम्मीद है अच्छे से क्लियर हैं चीज़ें आपको। आगे समझते हैं। अब लिखा है रिसोर्स फॉर एनर्जी, और वो रिसोर्स जो हमारी एनर्जी के लिए हैं। जैसे एनर्जी इज कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न लाइफ, हमारी जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग, यानी कि हमारी बिल्डिंग जिसमें हम रहते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट।
ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें सारे प्रोडक्शन प्रोसेस के इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज चलती हैं, जहाँ प्रोडक्शन होता है, जो फैक्ट्रीज होती हैं, वो सब कैसे चलती है? लाइट से। वो मशीनें लाइट से ही तो चलती हैं ना। दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल सोर्सेज। और ये जो एनर्जी है बच्चों, वो बहुत अलग अलग नेचुरल सोर्सेज से हमें प्राप्त होती है, जैसे कोयले से, पानी से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, सनलाइट से या फिर हवा से, है ना। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, आपने सुना है सब। तो यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कुछ पिक्चर्स आपको दिखाए हैं, जैसे यहाँ पर पानी बह रहा है, रिवर वाटर आर रिन्यूएबल रिसोर्स। ये देखो वुड रखी है, वी कैन टेक टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट इन लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, ये पिक्चर्स हैं। अब यानी कि अब हम जो अपने बांटने वाले हैं रिसोर्सेज को आगे अगली कैटेगरी में, वो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यू का मतलब क्या है बच्चों? रिन्यू का मतलब है कि हम जिसको दोबारा यूज कर सके। रिन्यू मतलब दोबारा चीज यूज करी जा सके, ठीक। और नॉन रिन्यू जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है सर। सेकेंड वे लिखा है, अ सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजेशन नेचुरल रिसोर्स कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट। यानी दूसरा तरीका जिस कैटेगरी के हिसाब से हम नेचुरल रिसोर्स को बांट रहे हैं, वो ये है, क्या हम उनको दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने यूज के बेसिस पर देखा, अब हम ये देख रहे हैं क्या हम उनको दोबारा यूज कर सकते हैं या नहीं। इस बेसिस पर हम उसे बांट रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है ये पढ़ते हैं। लिखा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज दैट, जो जनरल प्रिंसिपल है नेचर का वो क्या है? इट फंक्शंस इन अ रिस्टोरेटिव, ठीक है, एंड रीजनरेटिव वे। रिस्टोर करता है और रीजनरेट करता है, ये होता है नेचर का प्रिंसिपल। नेचर यही करती है, रिस्टोर करती है, वापस से बनाती है और उसको रीजनरेट करती है। रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट। रिस्टोरेशन का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें कोई चीज़ अपनी ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में वापस आती है। ठीक है, इफ़ इट हैज़ बीन डिग्रेड और डैमेज, अगर ये खराब हो गई है ना, ये डिग्रेड हो गई है, डैमेज हो गई, बर्बाद हो गई। नेचर हील्स, रिन्यूज एंड मेंटेन्स हर सेल्फ ओवर टाइम। नेचर क्या करती है? नेचर इसको खुद से ही, है ना, सही करती है। जैसे हमारे घर में हमें मान लीजिए हमें चोट लग जाए, तो हमारी मम्मी क्या करती हैं? उस पर दवाई लगाती हैं। ठीक है, तो वही दवाई का काम नेचर खुद करती है अपनी इन सभी चीज़ों के लिए। हील्स, रिन्यूज एंड मेंटेन हर सेल्फ ओवर टाइम। समय समय पर ये चीज़ें होती हैं। अ कट ऑन योर स्किन विल नॉर्मली हील। जैसे आपकी स्किन पर एक कट लग जाए, नॉर्मली हील हो जाता है। एंड अ फॉरेस्ट रिकवर आफ्टर वाइल्ड फायर। और जबकि जो फॉरेस्ट है एक बड़ी आग के बाद, है ना, एक वाइल्ड फायर के बाद रिकवर होता है। रीजनरेशन का मतलब है, रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन से कहीं आगे है रीजनरेशन, यानी दोबारा बनना। इट इज़ अबाउट नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ। इसका मतलब क्या है? ये वो चीज़ है जो नेचर की उस एबिलिटी को बताता है जो एक नई जीवन को क्रिएट करती है, एंड कंडीशंस फॉर द थ्राइविंग। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें हम नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें मज़े से समझ में आई होंगी। तो इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।